सो हाय गाइस, तो आज ये मेरा लास्ट वीडियो है और जून के बाद में अब इस लास्ट वीडियो को अपलोड कर रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। स्कूल भी स्टार्ट हो गए थे, इतनी थकान हो चुकी थी। तो ये लास्ट दिन का है जब हम लोग पिथौरागढ़ में थे, रात में रुके थे। अभी लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, इससे पहले वाला। तो अब हम लोग पिथौरागढ़ से निकल चुके हैं रीठा साहब गुरुद्वारे के लिए। तो बने रहिएगा। हाँ, whatever. तो निकल चुके हैं और रास्ते में क्योंकि ब्रेकफास्ट किया नहीं था तो रास्ते में हम लोग रुक गए हैं और पकौड़े का ऑर्डर किया हुआ है। ठीक है। और लग रही थी गर्मी तो मेरे को कुछ पीने की इच्छा थी, तो मैंने अपने लिए मट्ठा, आप देख रहे होंगे ना, तो मट्ठा ऑर्डर किया था। ठीक है। तो बस अब हम लोग आगे का सफ़र तय कर रहे हैं और ये है रीठा साहब जाने का रास्ता। और अभी तो यहाँ पे मौसम कुछ भी नहीं बना हुआ है, आगे मौसम इतना औसम आ जाएगा, तो बहुत ही मस्त मौसम। तो देखिए, मैंने बहुत ही कट आउट करके सारे क्लिप्स ऐड किए हैं क्योंकि ज़्यादा नहीं किए थे, बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी। जितनी ले पाई थी उतना मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब हम लोग गुरुद्वारे पहुँच गए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो वापसी में ना इधर से मत चलिएगा। तो ये रहा रीठा साहब गुरुद्वारे का नज़ारा। और ये रास्ता बहुत ही डेंजर था, मतलब पहुंच चुके थे और वहाँ पे स्लोप था, इतना लंबा खड़ा वाला स्लोप था कि अगर हम नॉर्मल लोग कार चलाए ना, तो जिनके हैबिट में इतना नहीं होगा तो वो नहीं जा पाएगा, वो अब गिर जाएगा पक्का। ऐसे हम ही लोगों को डर लग रहा था। तो वो रास्ता कह रहे हैं कि शायद बनेगा एक दूसरी तरफ से, जब भी हम लोग वापसी करेंगे ना तब दिखाएंगे। और ये रहा, अब हम लोग स्लोप से आके नीचे आ गए हैं, बारिश देख सकते हैं। ये थी होटल रहन जा, ये होटल थी वहाँ। यहाँ पर हम लोग खाना खाएंगे। हाँ, देखते हैं, शायद यहीं पे ही होगा। यहाँ पर अभी काम कर रहे थे, हमने देखा हाँ, था। क्या बना रहे थे, क्या कर रहे थे काम? हम काम कर रहे थे, हमने देखा था। और ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ना, ये रीठा का है। और कहते हैं यहाँ पे जब गुरु नानक देव जी मर्दाना साहब के साथ आए थे तो मर्दाना साहब को बहुत तेज़ की भूख लगी थी। और रीठा आप जानते हैं कि कैसा होता है उसका टेस्ट, ठीक है, कड़वा होता है। लेकिन वहाँ पे जब गुरु नानक देव जी ने उस पेड़ को छुआ और उस रीठा को भी छुआ और रीठे सारे मीठे हो गए, जिसको बाद में उन्होंने गुरु नानक देव जी ने मर्दाना साहब जी को रीठा दिया खाने के लिए, उनकी भूख मिटाने के लिए। तभी से ये गुरुद्वारा फेमस हो चुका है। और यहाँ पर प्रसाद में रीठा भी मिले थे, अभी आपको आगे दिखाऊंगी। और रीठे का टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट था, मतलब मीठा था। आप नॉर्मल खाओगे तो आप खा ही नहीं सकोगे। एरा केरा थद्दा है ना, बढ़िया लगे था। कितनी लगे तो ठे तो अच्छा मेन दरबार केरो आ मथे वनी हूंदो ही तो वरी हेठ छा है। कड़ा प्रसाद को बोल
अच्छो अच्छो ये गोलाई में। अच्छा, जब हम लोग गुरुद्वारे के अंदर गए तो वहाँ पे ये आप चिड़िया देख सकते हैं। मतलब दरबार के अंदर ये चिड़िया भी अंदर आ रही थी और बार बार यही चिड़िया आ रही थी और मतलब एक अलग ही दिख रहा था कि सोचो ये भी अंदर आके डेली दर्शन कर रही होगी, पता नहीं किस रूप में क्या ही होगी। तो बस इसी को ही मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा सुकून था, तो मैंने ये भी थोड़ा सा क्लिप्स ले लिया है। और ये पहाड़ वाली झांसी ना, तो दर्शन हम लोगों ने कर लिए थे और प्रसाद भी चख लिया था, तो उसका क्लिप नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद फिर ना ये गुरुद्वारा तो बिल्कुल बीच में था और चारों तरफ बाग थे, पूरे गार्डन था, ठीक है। जहाँ पे थोड़ा सा सरदार जी ने अपना वहाँ पे फार्मिंग कर रखी थी, गोभी वगैरह सब दिख रहे थे, ये सारे पेड़ देख रहे हैं ना, तो अपनी मतलब भर की सब्जियाँ वब्जियाँ सब उगाई हुई थी। तो पीछे बहुत बड़ा था एरिया था, तो अब क्या ही करना था, तो हम लोग फिर राउंड पे निकले देखने के लिए। बहुत मस्त व्यू था, वेदर भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे सिर्फ पंखे लगे थे, ना कूलर था ना कुछ था। और हम लोग को पहले सोच रहे थे जाएंगे, गर्मी लगेगी, क्योंकि गर्मी का बहुत गर्मी थी, जून का टाइम था। बट वहाँ पे रात होते 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 बहुत ठंडा टेम्परेचर भी हो गया था। तो ये आप व्यू देख सकते हैं, कितना अमेजिंग है ना। तो चलिए आप देख के एंजॉय करते जाइए। यहीं पे बैठे हुए हैं, ये देखो थक कर ले आते पानी। पीछे है गुरुद्वारा। तो हम लोग बाहर का विज़िट कर आए, घूम आए, फिर हम लोग वापसी आते टाइम पे वहीं गुरुद्वारे के बाहर कैंटीन थी, तो जहाँ पे नूडल्स, मोमोज़, चाय सब मिल रहे थे, तो हम लोगों ने फिर वही ऑर्डर किए और सिर्फ वही खा के हम लोग अपने रूम में अपना रेस्ट करने आ गए। फिर रात में लंगर हम लोगों ने नहीं चखा। और अब ये वीडियो आ जाता है नेक्स्ट डे का। Now we are going to do darshan in Gurdwara. तो गाइस हो गए अब हमारे यहाँ के दर्शन सेकेंड डे का भी, और अब हम लोग चलते हैं नीचे की ओर, देखते हैं लंगर प्रसाद खाते हैं और फिर आगे का सफर तय करेंगे। ठीक, खुलेगी कहाँ से? खुल गई। पापा जो वही एक ही में बिछे हैं ना पंजो। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ से हम लोग आए थे वो स्लोप बिल्कुल रास्ता था, जो कि बहुत ही डेंजरस था।
तो एक ये रास्ता बना हुआ था बहुत पहले सहूलियत के लिए कि सीधा रास्ता था निकलने आने जाने के लिए, पर ये रोड टूट चुकी थी। तो लेकिन जाने वाले निकाल लेते हैं अपनी गाड़ी, तो हमारे ड्राइवर ने भी बोला कि मैं निकाल लूँगा। तो फिर हम लोग इसी रास्ते से निकले, क्योंकि उधर से निकलने में हमें बहुत डर लग रहा था। बहुत ऊंचाई में था कि गाड़ी बहुत सीधी खड़ी करके ऊंचाई में जानी होती। तू हल बड़ी तो फालतू कराई फालतू कौन कुछ तू बोली छान ना फालतू करा दूंगा ना कर तो काय था मैं फालतू लाई फालतू कराया ना कि फोन के मैं बोलो यो छान ना छान ना चेनो चुप से नो कर चाहती हो गलत मैंने मुंह को फालतू ना निकाल दो। तो रास्ते में बहुत कुछ अम्बिया के मैंगोज़ के ट्री थे, नाशपाती पियर्स के भी थे। तो जिसमें से हम लोगों ने पियर्स भी तोड़े थे, वो क्लिप्स नहीं ले पाए। वाणी ने फिर अम्बिया तोड़ी और फिर हम लोग आगे निकल गए और खाने के लिए कहीं पे रुके और वहाँ पे चिली पनीर और रोटी का ऑर्डर किया, जो कि टेस्ट नहीं था। तो हम लोगों ने ऑर्डर वापस ले लिया, मतलब नहीं खाया फिर। तो बस मेरा इतना ही व्लॉग है, आगे की मैंने कुछ भी क्लिप नहीं की थी। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।